ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज अश्विन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और तीसरा शारदीय नवरात्र का दिन है। शारदीय नवरात्र माता भगवती के 9 स्वरूपों की साधना करने का विशेष अवसर है। इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति की कथा। यह माँ पार्वती का विवाहित स्वरूप है। नवरात्रि की तृतीया तिथि को की गई माँ चंद्रघंटा की साधना बहुत फलदायक होती है और माना जाता है कि ये समस्त विरोधियों को भी दूर रखती है। तो चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि माँ को क्यों चंद्रघंटा के नाम से क्यों पुकारा जाता है और इनकी पूजा करने से क्या लाभ होते हैं। माँ आदिशक्ति के तीसरे शक्ति स्वरूप को माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है तथा नवरात्रि का तीसरा दिन माँ के इसी रूप को समर्पित है। देवी चंद्रघंटा के मुखमंडल से सौम्यता और शांति के भाव झलकते हैं और इनके दर्शन और पूजन मात्र से ही साधकों को सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। वेदों में कहा गया है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से मनुष्य को अलौकिकता का आभास होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। देवी चंद्रघंटा का वाहन बाघ है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। माता ने अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण किया हुआ है। माता के इस स्वरूप की 10 भुजाएं हैं। उनके बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल हैं और 5वां बायां हाथ वरद मुद्रा में है। अपने 4 दाहिने हाथों में माता ने कमल, तीर, धनुष और जपमाला धारण की है और 5वां दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो महादेव की भांति ही अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण कर लिया। यह अर्धचंद्र मंदिर के घंटे के आकार जैसा प्रतीत हो रहा था, इसीलिए माता को चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाने लगा। एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध चल रहा था। देवता अपनी समस्त शक्ति के साथ भी असुरों को पराजित कर पाने में असमर्थ थे। वे सभी अत्यंत भयभीत होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवताओं ने अपने विशेष अस्त्र शस्त्र माता चंद्रघंटा को प्रदान किए और मां ने समस्त असुरों का नाश किया। मां चंद्रघंटा की कृपा से देवताओं को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। चलिए जाने नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को क्या क्या लाभ होते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की साधना करने से घर में समृद्धि का वास होता है और माता अपने सभी भक्तों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती है, साथ ही उनका कल्याण करती है। शुक्र ग्रह माँ चंद्रघंटा द्वारा शासित होता है, इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माता की आराधना करने से साधकों पर शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के तीसरे दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में उपस्थित होता है, इसलिए इस दिन उन्हें स्थिर मन के साथ माता की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से उन्हें अपने आसपास माता की दिव्य शक्ति का आभास होता है। नवरात्रि की तृतीया पर विवाहिता स्त्रियों को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही या हलवा खिलाकर उन्हें भेंट स्वरूप कलश और मंदिर की घंटी देनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा अपने उपासकों को निर्भय होने का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही विद्यार्थियों को माँ की आराधना से विशेष लाभ मिलता है। देवी चंद्रघंटा अपने साधकों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर देवी को गंगाजल या पंचामृत से स्नान कराकर लाल या पीले वस्त्र अर्पित करें। माँ को रोली, चंदन, सिंदूर, अक्षत, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। माँ के मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें। माँ चंद्रघंटा की कथा। बहुत समय पहले असुरराज महिषासुर ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका अंत होना निश्चित है। तब महिषासुर ने चतुरता से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो
क्योंकि मैं स्त्रियों की शक्ति को तुच्छ समझता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ये वरदान पाकर महिषासुर अभिमानी हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवताओं को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र समेत सभी देवता महिषासुर की शक्ति से भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई तो तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उस समय उनके मुख से एक प्रचंड ऊर्जा निकली जो तेजों में अग्नि के समान थी। उसी ऊर्जा से एक देवी का प्राकट्य हुआ जिनका स्वरूप अलौकिक और दिव्य था। 10 भुजाओं से सुशोभित उस देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की आकृति दमक रही थी। देवी को युद्ध के लिए समर्थ बनाने हेतु सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया। इंद्रदेव ने एक विशेष घंटा भेंट किया जिसकी ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते थे। सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सिंह दिया। इस तरह मां चंद्रघंटा स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। मां चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके आते ही देवी की घंटियों से उत्पन्न ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस दिव्य नाद से असुरों का हृदय कांप उठा और वे भयभीत हो गए। महिषासुर और मां चंद्रघंटा के बीच भीषण युद्ध हुआ। मां चंद्रघंटा ने अपने शंख, धनुष, तलवार, गदा और त्रिशूल से असंख्य असुरों का संहार किया। अंततः मां ने महिषासुर का भी वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। मां चंद्रघंटा की कथा ये संदेश देती है कि चाहे दुष्ट कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म और शक्ति से युक्त माता सदैव उसे परास्त करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो साधक भय, शत्रु या नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहते हैं, उनके लिए मां चंद्रघंटा की आराधना अत्यंत कल्याणकारी है। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा अपने भक्तों के हर संकट का निवारण करती है और उन्हें जीवन में सफलता तथा सुख समृद्धि प्रदान करती है। मां चंद्रघंटा मंत्र। मां चंद्रघंटा के मुख्य मंत्र हैं ओम देवी चंद्रघंटाय नमः और या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। आप ऐ श्रीं शक्त्यै नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो ज्ञान, समृद्धि और शक्ति की देवी को समर्पित है। मां चंद्रघंटा का भोग। मां चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयाँ और खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से केसर की खीर उन्हें बहुत पसंद है। आप लोग इलायची, पंचमेवा, पेड़े या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। जय माता दी।